हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में ये 6 मार्क्स के लिए चैप्टर आते हैं। इस चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और कंपटीशन में मिनिमम एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि जेईई मेन में एक क्वेश्चन, एडवांस में भी एक क्वेश्चन। ये फिक्स है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आखिर ये है क्या, इस चैप्टर में है क्या? अगर देखा जाए तो ये चैप्टर एक तरह से बहुत ही आसान है, बट लोगों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है। डिफिकल्ट लगने का मेन रीजन है इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो बच्चे इधर उधर बोलते हैं। तारे जमी पे होना, तारे जमी पे हो जाते हैं। बट क्या है, आपको ध्यान से एक एक वीडियो को देखते रहना है। आपका मैं एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपसे, चाहे वो जेईई मेन का प्रॉब्लम हो, नीट का प्रॉब्लम हो, एडवांस का प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम आपसे बनेगा। क्लियर? तो हम आते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले इस चैप्टर में एक चीज को समझो। ये चैप्टर समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री बोल सकते हो केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, है ना, केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन कैसे किया जाता है? बोला जाता है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सीखते हैं, उस पार्ट को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। उस पार्ट को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे देखने वाले हैं। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए। कुछ बेसिक चीजें। सबसे पहला जो इसमें यूज होने वाला है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तो बोला जाता है ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम और साइमल्टेनियसली। एक साथ ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उसको हम लोग रिडॉक्स बोलते हैं। मतलब रिडॉक्स में दो चीज होता है। रिडॉक्स में दो चीज होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लास 11th का एक चैप्टर भी था जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। आप लोग वहां पे एक बार रिवाइज कर लेना। मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको दे रहा हूं यहाँ पे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का बेसिक मीनिंग जो था वो है गेन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई भी सब्सटेंस जैसे C+O2 से CO2 बन रहा है तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा। जैसे मान के चलो कार्बन से मीथेन ले लेते हैं, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं। मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो ये बनता है CO2 प्लस H2O, कंबसन रिएक्शन। पढ़े हैं क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स में। मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, CO2 प्लस वाटर प्लस हीट रिलीज करेगा, कंबसन रिएक्शन है। तो यहाँ पे दो चीज हो रहा होगा। ये कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो CO2 बन रहा है, जो पहला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है? कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा है। कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा है तब भी ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे दो चीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो एडिशन या गेन ऑफ ऑक्सीजन हो और दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। उसी तरह से रिडक्शन की बात करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, वहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए
ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। जैसे कि मान के चलो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, अगर इसका रिडक्शन करा दे, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कुछ डाल देते हैं LiAlH4, आगे हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, तो ये बना देगा CH3 डबल बॉन्ड OH, है ना, CH3 डबल बॉन्ड OH, या फिर यह सीधा बोलो अल्कोहल बना देगा ये डायरेक्ट, फिर फर्दर रिड्यूस करके CH3CH2OH बना देगा। वो अल्डिहाइड बना था, अल्डिहाइड रिड्यूस होके फिर से क्या हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ से एसिड से क्या बन जा रहा है हमको, अल्कोहल बन जा रहा है। ये भी हमारा रिडक्शन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। अब यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये H2 के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ निकेल Pt, ये बना देगा CH3 बना देगा। तो ये भी क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ये हमारा रिडक्शन है। तो यहाँ पे तो हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट था बहुत ही पहले, बट अभी क्या है ना, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में 2 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन वो होता है जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ऑक्सीडेशन वो होता है जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और रिडक्शन वो होता है जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे सोडियम है तो ये बनाएगा Na प्लस इलेक्ट्रॉन, Na प्लस इलेक्ट्रॉन। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281 था, यहां से 28 बचा, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसने अचीव किया बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसका क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अगर हम बात क्लोरीन की करेंगे, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Cl माइनस बनाता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन था 287, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये 288 बना दिया, 288 बना दिया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर से ये क्या किया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं क्या ना, एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, वो समझ नहीं पाते, भूल जाते हैं। तो मैं बोलता हूं ऑक्सीडेशन मतलब मोटिवेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन, है ना, और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव है। अब ये समझो कि हमारे पास अगर कुछ नेगेटिव चीज आएगा तो हम मोटिवेट होंगे या डिमोटिवेट होंगे, है ना। अगर यहाँ देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हमसे कोई नेगेटिव चीज निकल जाए, हमारे अंदर से कोई नेगेटिव चीज निकल जाए, तो हम अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हैं। इसीलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। अब यही सोडियम से बना Na प्लस इलेक्ट्रॉन, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, और Cl प्लस इलेक्ट्रॉन से इसने Cl माइनस बनाया। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये होगा Na प्लस Cl गिव्स Na प्लस Cl माइनस। ये है तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये है तुम्हारा रिडक्शन रिएक्शन, और ये दोनों मिलके जो बना ये बना अपना रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों मिलके जो बना, दोनों को एक साथ ऐड किए। बहुत बार ये भी डेफिनेशन होता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये हाफ रिएक्शन है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब तक एक साथ ना हो रिएक्शन को कंप्लीट नहीं बोलेंगे। सपोज करो मुझे 5 रुपए डोनेट करना है, सिर्फ मेरे सोचने से डोनेशन नहीं हो जाएगा, तो कोई बेगर होना चाहिए जिसको कि हम जाके डोनेट करेंगे, है ना। तो वही होता है, जब तक दोनों नहीं मिलेगा तब तक मेरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, तब तक क्या रहेगा, हाफ रहेगा। वही ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सोडियम को इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन करना है। ये जब तक दोनों मिलेगा नहीं, दोनों प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा।
इसके लिए प्रोसेस जो होता है साइमल्टेनियस होता है। ऐसा नहीं कि सोडियम पहले इलेक्ट्रॉन लूज किया और फिर उसके बाद क्लोरीन गेन किया, ऐसा नहीं होता है। दोनों एट ए टाइम साइमल्टेनियस होने वाला प्रोसेस है। ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। अब इसमें एक चीज और है, एक और मेथड आता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या बोलता है कि ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। क्या बोला? ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। उसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। और रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ये ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर होता है रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। किसी भी एटम पे आइदर रियल चार्ज और हाइपोथेटिकल चार्ज जो प्रेजेंट होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे मान के चलो सोडियम है, कैल्शियम है, ये सब फ्री स्टेट में है। एल्युमिनियम है, फ्री स्टेट में है। तो इस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तो कोई चार्ज नहीं है, मतलब जीरो चार्ज प्रेजेंट है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो होगा। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। बट यही अगर मान के चलो NaCl हो जाता है। अभी अगर एज ए मोलिकुल्स देखे तो ना तो सोडियम पे चार्ज है ना तो क्लोरीन पे चार्ज है। एज ए मोलिकुल्स ये न्यूट्रल है। मतलब इस मोलिकुल्स का अगर हमसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो हम जीरो बताएंगे। मोलिकुल्स का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो बताएंगे। बट हमें पता है कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन और इसके ऊपर नेगेटिव साइन। ये लूज करेगा, ये गेन करेगा। ये क्या है? ये रियल नहीं, ये हाइपोथेटिकल चार्ज है। ये हम अपने मन से डेवलप कर रहे हैं कि ये इस तरह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन का सोडियम का कम है। सोडियम का टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने का, क्लोरीन का टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने का। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव साइन आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। ये हाइपोथेटिकल चार्ज दिए हम लोगों ने। तो ये तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है ना। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यहाँ पे भी देखो वो कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? 0 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 और इसमें कितना है? -1। 0 से -1 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, है ना। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज बोथ। देखो यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी कर रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देख लो रिडॉक्स रिएक्शन का। एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हो। जैसे मान के चलो C+O2 से CO2 बनता है। C+O2 से CO2 बनता है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। बट यहाँ पे अभी क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ये कंबाइंड स्टेट में कितना होगा? ये क्या है ना। अब देखो कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका, अगर बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में बना हो, बॉन्ड अगर सिमिलर एटम के बीच में बना हो तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0-0। मतलब जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन के बीच में बना है तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0-0। अगर डिसिमिलर एटम के बीच में बना है ए और बी, एक हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे माइनस साइन होगा और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे प्लस साइन होगा। सिंगल बॉन्ड
1 यूनिट चार्ज डेवलप करेगा। अगर डबल बॉन्ड रहता तो 2 यूनिट चार्ज डेवलप होता, ट्रिपल बॉन्ड रहता तो 3 यूनिट चार्ज डेवलप होता, है ना। सिंगल बॉन्ड 1 यूनिट चार्ज, डबल बॉन्ड 2 यूनिट चार्ज और ट्रिपल बॉन्ड 3 यूनिट चार्ज डेवलप करेगा ऑन द बॉन्डेड एटम। नेगेटिव साइन जाएगा किस पे, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। पॉजिटिव साइन किस पे जाएगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। ये एक तरीका होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। अब यहां पे देखो CO2 का स्ट्रक्चर इस तरह से बना लो, कार्बन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड और कार्बन 4 बॉन्ड। तो ये अपना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये अपना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस पे माइनस, इस पे भी माइनस आएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना आएगा, अगर इस साइड के बॉन्ड को देखो, इधर देखो, ये 2, इस पे माइनस तो इस पे प्लस, यहाँ पे 2 है तो -2 +2। जब इस साइड के बॉन्ड पे देखोगे इसके कारण +2 और इधर -2, है ना। तो दोनों ऑक्सीजन एटम पे कितना कितना चार्ज है, -2 चार्ज है। बट कार्बन पे कितना चार्ज है, +4, यहाँ पे +4, इस पे -2, है ना। हम बताए थे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए सिंगल एटम। एक पार्टिकुलर एटम की बात करते हैं, एक एटम पे कितना चार्ज है, उस तरह से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो लॉस और गेन, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है बट ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होना ही होना है ना। अगर मुझे मान के चलो मैं मार्केट कहीं जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मुझे रोड पे 10 रुपए गिरे हुए मिले, मैंने उठा लिया, तो अगर मुझे 10 रुपए का फायदा हुआ, वो 10 रुपया किसी ना किसी का तो गिरा होगा, किसी ना किसी का तो घाटा हुआ होगा। मतलब जब तक किसी का घाटा नहीं होगा तो किसी का फायदा नहीं हो सकता। वो हमेशा साथ चलने वाला प्रोसेस है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालते हैं। आगे जाके हम लोग क्या है ना, इसमें एक चीज और देखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर भी देखना होता है हम लोगों को कि वैलेंसी फैक्टर क्या है। वैलेंसी फैक्टर जो एन फैक्टर हम लोग जो बोल रहे थे, जैसे मोलरिटी नॉमिलिटी का रिलेशन पढ़े थे, वहां पे वैलेंसी फैक्टर देखे थे। इक्विवेलेंट वेट में देखे थे हम लोग। इक्विवेलेंट वेट में क्या देखे थे, इक्विवेलेंट वेट था अपना मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। ये वैलेंसी फैक्टर भी निकालने का हमको यहाँ पे काम पड़ेगा इस चैप्टर में। वैलेंसी फैक्टर भी उसी तरह से निकालते हैं, कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ पर मोलिकुल्स में, है ना, पर मोलिकुल्स में कितना। मैं 1-2 एग्जांपल बताओ। सपोज करो MnO4 माइनस से Mn++ बन रहा है। यहां पे पूछा गया कि आपका वैलेंसी फैक्टर कितना है, भाई बता दीजिए वैलेंसी फैक्टर कितना है। और दूसरा Cr2O7 माइनस से Cr3+ बना है, यहाँ पे बताइए वैलेंसी फैक्टर कितना है। ये 2 सिंपल सा है, दोनों को वैलेंसी फैक्टर। अब यहाँ पे क्या है ना, हम लोग क्या देखते हैं, किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है। यहाँ पे इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करता है, ये जो है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा। तो हम लोग सबसे पहला काम होता है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना। यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन क्या है, द रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज। यहाँ पे रियल चार्ज प्रेजेंट है, 2 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। अब यहाँ पे निकालने के लिए क्या होता है, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको मान लेते हैं x। उसको क्या मान लेते हैं, x। और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है इन द कंबाइंड स्टेट, एक्सेप्ट पेरोक्साइड, है ना। तो पेरोक्साइड के केस में -1 होता है और OF2 के केस में +2 होता है ना। OF2 के केस में +2 होता है और उसके बाद क्या रहता है, और सब जगह पे अगर देखोगे तो -2 होता है। तो -2 × 4 इक्वल टू चार्ज कितना है, -1। मतलब मैंने सबके ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कर दिया। जैसे NaCl में देखे थे, एक का +1 एक का -1, तो मिलके कितना दे रहा था, 0, जो उस मॉलिक्यूल्स पे चार्ज दिखा रहा था 0 चार्ज। इसी तरह ये जो आयन है इस पे चार्ज -1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर का सम और इसका ऑक्सीडेशन नंबर का सम मिलकर -1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया इसका x और इसका -2 × 4 इक्वल टू -1।
x माइनस 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +7। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। अब देखो यहाँ पे एक Mn है, यहाँ पे भी एक Mn है, एक का +7 है, एक का +2 है। तो चेंज कितने का हुआ? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का हो गया? ले बताओ। 5 का। बट यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे Cr2O7 माइनस माइनस, हमको सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। मान लेते हैं Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? x मान लो। तो क्या हो गया देखो, 2x प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 इंटू 7 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +6 हो गया ना। 2x माइनस 14 इक्वल टू उधर गया 12, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। तो यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया? +6। और यहाँ पे कितना हो गया? +3। ऑक्सीडेशन नंबर इसका +3 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे पूछा जाता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी फैक्टर मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या कर देते हैं, सर 6 से 3 जा रहा है, चेंज अपना 3 का होगा। ये गलत है, चेंज 3 का नहीं होगा। अब देखो चेंज कितने का होगा। यहाँ पे कितना क्रोमियम है? 2 क्रोमियम है। एक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6 है। तो 2 का कितना हो गया? 6 इंटू 2। इधर एक का कितना है? +3 है। तो 2 का कितना हो गया? 3 इंटू 2। तो यहाँ पे कितना हो गया? 12। यहाँ कितना हुआ? 6। 2 का 12 और 2 का 6, दोनों साइड सेम नंबर का देखना है। तो बोलोगे सर दोनों साइड एक एक का देख रहे थे। नहीं, जिस कंपाउंड का देख रहे इस कंपाउंड में कितना है पर मोल निकालते। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालते पर मोल, एक मोल में कितना है ना, एक मोल में कितना। तो चेंज कितने का हुआ अब बताओ जल्दी से। चेंज कितने का हुआ? 6 का हो गया चेंज। जो 3 लिखेंगे उसका गलत हो जाएगा। यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6। इस तरह से हम लोग वैलेंसी फैक्टर भी निकालते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखते जाएंगे कि वैलेंसी फैक्टर किस तरह से क्या है, कैसे निकालेंगे। आप लोग क्लास 11th के रिडॉक्स रिएक्शन को एक बार रिवीजन करेंगे। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। रिडॉक्स रिएक्शन में और भी कुछ चीजें अपने को जानना है ना। रिडॉक्स रिएक्शन में और भी कुछ चीजें जानना है। अब क्या है ना, देखो रिडॉक्स रिएक्शन को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? बोला जाता है इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर इन द सेम कंटेनर और सेम वेसल, एक ही वेसल में, मान के चलो एक वेसल है, इसमें एक सोल्यूशन डाल दिए, सपोज करो सोडियम क्लोराइड का डाल दिए, तो Na से क्या बन रहा है? Na प्लस इलेक्ट्रॉन, और Cl क्या कर रहा है? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बना दे रहा है। मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, और दोनों एक ही कंटेनर में हो रहा है, दोनों एक ही कंटेनर में हो रहा है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है? एक कंटेनर है, सपोज करो ये, इसमें क्या हो रहा है? Na से Na प्लस इलेक्ट्रॉन है। क्या है? Na से Na प्लस इलेक्ट्रॉन है। एक दूसरा कंटेनर है, इसमें क्या हो रहा है? Cl इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बना रहा है, दोनों में सोल्यूशन है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना। अब ये होना क्या चाहिए? साइमल्टेनियस। अगर ये लूज कर रहा है तो उसको गेन करना चाहिए। अब इसको हम क्या करते हैं? किसी वायर के द्वारा या किसी सोल्यूशन के द्वारा किसी तरह कनेक्ट कर दिए कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाए। सपोज करो हमने एक वायर लगा के इसको कनेक्ट कर दिया,
यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन सेपरेट वेसल में हो रहा है, रिडक्शन सेपरेट वेसल में हो रहा है, उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट है। ये क्या था, डायरेक्ट लूज किया सोल्यूशन में, ये भी गेन किया सोल्यूशन से डायरेक्ट। ये क्या है, सोल्यूशन में लूज किया बट ये अलग सोल्यूशन है, सोल्यूशन से गेन किया ये अलग है। और ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए हमने वायर लगा दिया। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का कहानी है कि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद इस चैप्टर में और भी चीज हमें पढ़ने हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को फर्दर अगर बोलो तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है एक यूनिट है बोल सकते हो। इसको 3 अलग अलग पार्ट में, यहाँ पे हम लोग पहले बोले एनर्जी की बात करेंगे तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता होगा, बैटरी, सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सेल में पहला पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, है ना, जिसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। दूसरा पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और तीसरा पढ़ते हैं कंडक्टेंस। तीसरा क्या पढ़ते हैं, कंडक्टेंस। तो अगर एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो ये पहले दिया हुआ है, ये सेकंड नंबर में दिया हुआ है और ये थर्ड नंबर में दिया हुआ है। एनसीईआरटी के हिसाब से पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, फिर बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताया उसने, फिर बाद में कंडक्टेंस बताया। ये दोनों को बोल सकते हो, ये दोनों एक तरह से सेल के ही बारे में पढ़ना है ना। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ पे इलेक्ट्रोसेल बोल सकते हैं एक साथ, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोसेल। एक साथ दोनों को एक साथ बोलेंगे तो एक इलेक्ट्रोसेल के बारे में पढ़ना। और एक कंडक्टेंस हम लोग पढ़े हैं कि मेटालिक कंडक्टर होता है, उसका कंडक्टेंस होता है। बट हम सबसे पहले इस कंडक्टेंस को शुरू करेंगे। पहले हम इसको पढ़ेंगे कंडक्टेंस, क्योंकि जैसे मैं पहले बता चुका हूं ये चैप्टर थोड़ा बच्चों को हार्ड लगता है ना। तो मैं उसको आसान बनाने के लिए जो इसमें सबसे आसान टॉपिक है इस तीनों यूनिट में, ये कंडक्टेंस है। अगर हम इसको पहले पढ़ते हैं तो हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उसके बाद ये दोनों इजीली बनेगा हमसे। सबसे पहले हम कंडक्टेंस शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे।